हम देखते हैं कि अग्निहोत्र क्या है, अग्निहोत्र क्यों किया जाता है और अग्निहोत्र कैसे किया जाता है। अग्निहोत्र आज की बहुत बड़ी आवश्यकता और कल बचने का एकमात्र वेदोक्त तरीका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम आपदाओं के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे समक्ष स्वच्छ जल, हवा, खाद्यान्न की अनुपस्थिति के साथ साथ अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने की चुनौती भी आन खड़ी हुई है। ऐसे में हमें अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो सामाजिक, व्यवहारिक, धार्मिक, वैज्ञानिक सभी कसौटियों पर खरा उतरे और हमें सहज उपलब्ध हो। हमारी इन सभी समस्याओं का समाधान है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र एक छोटा सा वैदिक यज्ञ है जो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से संबंधित नहीं है। यह हमारे द्वारा हमारे ही घर में किया जाता है। इसे करने में मात्र 10 मिनट का समय लगता है और खर्चा भी न के बराबर आता है। अग्निहोत्र करने से हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है और यह सुख, शांति और समृद्धि का आधार है। आज हम देखते हैं कि पर्यावरण से छेड़छाड़ करने की वजह से प्रकृति का प्रत्येक घटक असामान्य व्यवहार कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी अनेक समस्याएं हमारे समक्ष उपस्थित हो गई हैं, जिसके कारण मनुष्य आज शारीरिक और मानसिक स्तर पर कष्ट भुगत रहा है। अग्निहोत्र का आचरण हमें ऐसी अनेक परिस्थितियों में सुरक्षित रखता है। यह हमारा ही नहीं, हमारे जैसे लाखों अग्निहोत्र आचरणकर्ताओं का अनुभव है और जो अनुभव हम ले रहे हैं वही अग्निहोत्र का आचरण करके आप भी ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अग्निहोत्र करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ होती है। यह हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। अग्निहोत्र का सकारात्मक प्रभाव सभी सजीव प्राणियों, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी पर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि अग्निहोत्र कैसे करते हैं। अग्निहोत्र करने के 5 सिंपल से नियम होते हैं। पहला, सूर्योदय और सूर्यास्त का निश्चित समय। दूसरा, निश्चित पिरामिड शेप का कॉपर का पॉट। तीसरा, गाय के कंडों की अग्नि। चौथा, चावल और गाय के घी की आहुति। और पांचवा, 2 वैदिक मंत्र। अग्निहोत्र निश्चित समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे किया जाता है। हम देखते हैं कि थ्रू आउट द डे, पूरे दिन, कभी हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल काम करता है, कभी हमारा राइट नॉस्ट्रिल काम करता है, मतलब कभी दायां स्वर चलता है, कभी बायां स्वर चलता है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय ऐसा समय होता है जब हमारे दोनों नॉस्ट्रिल्स एक साथ काम करते हैं, यानी जो कॉस्मोस से फ्लड ऑफ एनर्जी आ रही होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी उस समय सबसे ज्यादा अवेलेबल होती है। इसीलिए इसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे किया जाता है। अग्निहोत्र किया जाता है निश्चित पिरामिड शेप के कॉपर के पॉट में। मिस्र के पिरामिड के बारे में हम सभी जानते हैं। वहां पे इतने साल पुरानी डेड बॉडीज भी डिके नहीं हुई हैं, सड़ी गली नहीं है। यानी कोई तो एनर्जी है, कोई तो फोर्स है जो उसको सड़ने गलने से बचाता है। यह एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण वहां पे जो डेड बॉडीज हैं वो डिके नहीं हुई हैं। जो मिस्र के पिरामिड हैं वो इस तरीके से रखे होते हैं, इस तरीके से मिस्र के पिरामिड रखे होते हैं। तो जो एनर्जी होती है वो इस शेप के अंदर रहती है और इसके अंदर रखी हुई चीजें सड़ती गलती नहीं है। हम जो हमारा पात्र है इसका उल्टा करके इस तरीके से रखते हैं, इसलिए ये थ्रू आउट द डे कॉस्मोस से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और हमारे घर में डिसेंट्रलाइज करता है, हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है और हमारे घर में पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इसका तीसरा नियम है गाय के गोबर की अग्नि। गाय के गोबर और गाय के घी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। गाय के गोबर में बहुत ही औषधिपूर्ण तत्व होते हैं। जैसे गाय के गोबर के अंदर फॉर्मलिन नाम की गैस होती है। यह गैस वो गैस है जो कोई भी डॉक्टर किसी भी ऑपरेशन को करने से पहले अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरलाइज करने के लिए इस गैस से पास ऑन करता है, जिससे कोई भी इंफेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ना जाए। ये गैस हमारे घर में बनने से हमारे घर का पैथोजेनिक इन्फेक्शन खत्म होता है। इसके अतिरिक्त जो गाय का गोबर होता है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। इसी कारण से जो पहले के जो घर हुआ करते थे वहां पे गाय के गोबर की कोटिंग की जाती थी, जिससे कि वहां पे किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं आता था और जो बीमारियां हैं वो नहीं आती थी।
कॉपर के बारे में हम सभी जानते हैं कि जितने भी साइंस में अब तक एलिमेंट्स नोन हैं, उसके अंदर कॉपर को सबसे ज्यादा प्योर माना जाता है। इसीलिए कॉपर के वेसल में रखा पानी पीना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल की शेप भी पिरामिड होती है। इसलिए दिखने में तो हम एक पिरामिड की शेप के अंदर अग्निहोत्र कर रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में यदि हम देखें तो हम असंख्य पिरामिड शेप का फायदा ले रहे होते हैं। इसका चौथा नियम है चावल और गाय के घी की आहुति। गाय के घी के अंदर बहुत ही औषधिपूर्ण तत्व होते हैं। इसके अलावा गाय का घी एक ऐसा पदार्थ है जिसको यदि हम अग्नि में जलाएं तो जो उसका रेजिड्यू होता है उसका वेट भी उतना ही होता है जितना कि गाय के घी का होता है। चावल का कंपोजिशन होता है मॉइस्चर और स्टार्च। जब हम चावल और गाय के घी की आहुति अग्नि में प्रेषित करते हैं तो इससे फॉर्मल्डिहाइड गैस बनती है, साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। ऑक्सीजन गैस बनने से हमारे घर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सी बीमारियां ऐसी है जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से होती है। हमारे घर में ऑक्सीजन के बनने से हम ऐसी अनेक बीमारियों से बचे रहते हैं। इसका पांचवा नियम है दो वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्रों के अंदर वातावरण को शुद्ध करने की ताकत होती है। मंत्र मतलब वाइब्रेशंस। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि हम एक बकेट लें, बकेट के अंदर हमने पानी भरा है और उसमें कोई वाइब्रेशंस नहीं है, तो यदि हम उसमें नील डालते हैं तो वो उस पानी में मिक्स नहीं होती प्रॉपरली। लेकिन यदि हम उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट कर देते हैं तो वो नील पानी के अंदर आसानी से मिक्स हो जाती है। इस प्रकार जो अग्निहोत्र के पांचों नियम हैं, वो पांचों ही नियम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसी कारण अग्निहोत्र बहुत ही प्रभावी कृति है। हम जिस भी लोकेशन में अग्निहोत्र कर रहे होते हैं, जैसे यदि मैं बात करूं जयपुर की, तो जयपुर के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बेसिस पे वहां का टाइम टेबल निकल कर आता है। हम ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से वहां का टाइम टेबल निकल के आता है। इस टाइम टेबल से हमें यह पता चलता है कि कौन से शहर के अंदर कौन से महीने में किस तारीख को कितने बजे सूर्योदय होगा और कितने बजे सूर्यास्त होगा। ये जो टाइम है, ये वह टाइम होता है जिस समय हमें आहुति देनी होती है। इस समय पे हमें आहुति देनी होती है। आहुति देने के लिए हमारे पास अग्नि तैयार होनी चाहिए। यानी इस समय से लगभग 6-7 मिनट पहले हम अपने पिरामिड शेप के कॉपर के पॉट के अंदर गाय के गोबर की अग्नि तैयार करते हैं। तो हम अग्नि तैयार करते हैं, इस तरीके के जो हमारा पॉट होता है उसके अंदर हम गाय के गोबर की अग्नि तैयार करते हैं। अग्नि तैयार करने के लिए ये जो हमारे गाय के कंडे होते हैं, इस तरीके के गाय के कंडे होते हैं, इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। इस तरीके से टुकड़े करते हैं और इसे हम पात्र के अंदर अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए हम सेंटर के अंदर एक इस तरीके से हम सेंटर में एक पीस को रखते हैं और चारों तरफ हम 4 पीस लगा देते हैं। इस तरीके से दिखाती हूँ आपको अभी। इस तरीके से हम चारों कॉर्नर्स पे 4 पीस लगा देते हैं। इस तरीके से हम एक सेंटर में पीस लगाते हैं और चारों कॉर्नर्स पे 4 पीस लगाते हैं। अग्नि तैयार करने के लिए हम किसी भी ऐसे पदार्थ को यूज करते हैं जो कि नेचुरल हो। चाहे से हम कपूर यूज कर सकते हैं, चाहे से हम पेड़ों से निकलने वाला कुंदरुन गोंद यूज कर सकते हैं, चाहे से हम गाय के घी में डूबी हुई रुई पत्ती यूज कर सकते हैं। ऐसी किसी भी चीज से हम हमारे पात्र को जलाते हैं, मतलब गाय के कंडों को जलाते हैं। इस तरीके से जलाने के बाद जो हमने सेंटर में रखा था कपूर वगैरह, उसको जलाने के बाद हम इसे क्रॉस के अंदर कंडों को अरेंज करते हैं जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो और स्मोक कम से कम क्रिएट हो। जैसे हम ईंटें अरेंज करते हैं उसी तरीके से हम कंडों को अरेंज करते हैं। इस तरीके से हम कंडों को अरेंज करते हैं क्रॉस के अंदर। इसमें हम कितनी भी लेयर्स ले सकते हैं, हम 4-5 लेयर भी ले सकते हैं, हम ज्यादा भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलमोस्ट एक टाइम के अग्निहोत्र में 1.5 कंडे के आसपास लग जाता है। इस प्रकार हमने कंडे अरेंज कर दिए हैं और हमारी अग्नि तैयार हो गई है। अब हमारी अग्नि तैयार होने के बाद हम हमारी आहुति की तैयारी करते हैं। आहुति में हमारे जो मंत्र होते हैं उसके अंदर 2 बार स्वाहा आता है, यानी हमें 2 बार आहुति देनी होती है। तो हम 2 चुटकी चावल लेते हैं अपने हाथ में और 2 चुटकी मतलब ऑलमोस्ट 50 टू 60 ग्रेन्स ऑफ राइस हम लेते हैं और जो गाय का घी है उसको डिप करके अपनी फिंगर लेके और उसको हम मिक्स कर लेते हैं। जिस तरीके से हम रोटी चिपड़ते हैं घी, और उसी तरीके से हम चावल और गाय के घी को मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद हम या तो चाहें तो इसके 2 पार्टीशन कर सकते हैं और ना चाहें तो हम रैंडमली भी उठाकर हम आहुति दे सकते हैं। आहुति सिर्फ एक ही जने को देनी होती है और जो घर के सभी मेंबर्स हैं वो सभी चारों तरफ बैठे और सभी के सभी मंत्रोच्चारण करते हैं, लेकिन आहुति सिर्फ एक ही जने को देनी होती है। तो इस प्रकार हमारी आहुति तैयार हो गई है, हमारा पात्र जल रहा है
और हम समय का वेट कर रहे हैं। जैसे ही निश्चित समय होता है सूर्योदय या सूर्यास्त का, जिस भी समय हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, वह जैसे ही समय होता है हम मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति देते हैं। जैसे शाम का मंत्र है, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। इस तरीके से हमें मंत्रोच्चारण करने में मुश्किल से 30 टू 40 सेकेंड्स लगते हैं और उसके बाद हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधे रखते हुए जब तक चावल अग्नि में विलीन ना हो जाएं तब तक हम जो गैसेस बन रही हैं उसको इनहेल करते हैं। ये जो गैसेस बनती है उससे हमारे घर का पैथोजेनिक इन्फेक्शन खत्म होता है, हमारे घर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। या हम यूं कह सकते हैं कि हमें नया जीवन प्रदान करता है अग्निहोत्र, या जीवन दायिनी है हमारे लिए। हमारे खुद के घर में, हमारे खुद के परिवार में लास्ट 36 ईयर से अग्निहोत्र हो रहा है और हम इसका फायदा ले रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। इसीलिए हमें जब भी मौका मिलता है हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हमारे संपर्क में आए उसे हम इस विषय से अवगत कराएं, जिससे कि वो भी उस आनंद को ले सके जो आनंद हम ले रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हम पर्यावरण से सब कुछ ले रहे हैं, हवा, पानी, खाद्यान्न, सब कुछ हम पर्यावरण से ले रहे हैं, हमारी प्रकृति से ले रहे हैं, लेकिन हम बदले में लौटाते क्या हैं? सिंपली वेस्ट, सिंपली पॉल्यूशन। आज हमारी जो इस प्रकृति की हालत है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। इसीलिए हम सबकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको शुद्ध करने में हम सब अपना योगदान दें, इसको वापस से जीने योग्य बनाने में हम सब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। आज हम पैसा कमाने की होड़ में इधर उधर भगते रहते हैं और पैसा कमाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं कि हम हमारे बच्चों को बहुत अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ दे रहे हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। पर क्या हम अपने बच्चों को वास्तव में अच्छी जिंदगी दे रहे हैं? द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, एवरीथिंग इज पॉल्यूटेड एंड पॉइजनस। जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, जो भी हम सांस ले रहे हैं, हर रूप में हमारे शरीर में जहर जा रहा है। और इस जहर को इनटेक करने के बाद क्या हम हमारे बच्चों के स्वस्थ भविष्य की कल्पना कर सकते हैं? क्या हम उन्हें खुशहाल जिंदगी दे सकते हैं? यदि हम वास्तव में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें एक खुशहाल जिंदगी देना चाहते हैं, तो हम वह सिर्फ और सिर्फ शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण देकर ही कर सकते हैं, जो कि सिर्फ अग्निहोत्र से संभव है। आज तो हमारे पास ऑप्शन है, हम अग्निहोत्र को अपना सकते हैं, अग्निहोत्र को अपनी जिंदगी का अभिन्न अंग बना सकते हैं और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, उनके प्रति के अपने कर्तव्य को निभा सकते हैं। लेकिन यदि आज भी हम सिर्फ सोचते रह गए और हमने कोई स्टेप नहीं उठाया, तो कल पछताने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा, यह निश्चित जानिए। इसीलिए समय रहते हुए, समय की मांग को समझते हुए अग्निहोत्र को अपनाएं, अग्निहोत्र को अपनी जिंदगी का अभिन्न अंग बनाएं, जिससे हम अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को निभा सकें, उन्हें एक खुशहाल, एक स्वस्थ जिंदगी दे सकें, अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभा सकें और वातावरण शुद्धि का ये जो अभियान है उसमें अपना योगदान निभा सकें।